केंद्रीय बजट 2026-27 में उत्तर प्रदेश के लिए कई बड़े ऐलान किए गए हैं। सरकार ने यूपी को इंफ्रास्ट्रक्चर, हाई स्पीड रेल नेटवर्क, इसके साथ ही फ्रेट कॉरिडोर और तकनीकी विकास के बड़े प्रोजेक्ट से जोड़ने की घोषणा की। सबसे अहम सौगात है हाई स्पीड रेल कॉरिडोर, जिसमें दिल्ली से वाराणसी और वाराणसी से सिलीगुड़ी तक उत्तर प्रदेश के कई हिस्सों को जोड़ने की योजना शामिल है। बजट में देश भर में कुल 7 हाई स्पीड रेल कॉरिडोर की घोषणा हुई, लेकिन उत्तर प्रदेश के लिए सबसे बड़ा फायदा तो कॉरिडोर से होगा। दिल्ली वाराणसी हाई स्पीड रेल की सुविधा होगी। वाराणसी सिलीगुड़ी हाई स्पीड रेल मिलने वाला है, यानी ये तमाम जो काम है वो बजट के जरिए होगा। In order to promote environmentally sustainable passenger systems, we will develop 7 high-speed rail corridors between cities as growth connectors, namely Mumbai to Pune, Pune to Hyderabad, Hyderabad to Bengaluru, Hyderabad to Chennai, Chennai to Bengaluru, Delhi to Varanasi, Varanasi to Siliguri. सरकार का दावा है कि ये कॉरिडोर पर्यावरण अनुकूल, तेज और कुशल यात्रा का विकल्प बनेंगे। इससे वाराणसी जैसे तीर्थ और पर्यटन शहरों में इंफ्रास्ट्रक्चर भी मजबूत होगा। इस बजट की एक और बड़ी खासियत है छोटे और मध्यम शहरों का विकास। सरकार ने टियर 2 और टियर 3 शहरों के लिए 5,000 करोड़ सालाना का प्रावधान किया, जो कि अगले 5 साल तक जारी रहने जा रहा है। बजट में उत्तर प्रदेश की किस्मत कैसे चमकी है, आपको ये बताते हैं। टियर 2 और 3 शहरों का विकास होगा। 5,000 करोड़ प्रति साल 5 साल तक दिए जाएंगे। लखनऊ, वाराणसी, कानपुर, आगरा को फायदा होगा। गोरखपुर, प्रयागराज भी इसमें शामिल रहेंगे। तो कुल कैपेक्स बढ़ा करके 12.2 लाख करोड़ किया गया। इंफ्रा रिस्क गारंटी फंड से रियल स्टेट बूस्ट। इसका मतलब साफ है, अब सिर्फ मेट्रो शहर नहीं बल्कि यूपी के बड़े कस्बे और धार्मिक शहर भी तेजी से विकसित होंगे। बजट में इंडस्ट्रियल यूपी के लिए भी बड़ी घोषणा है। डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर को पोर्ट कनेक्टिविटी से जोड़ने की योजना बनाई गई है। बजट में उत्तर प्रदेश के लिए काफी कुछ दिया गया है। फ्रेट और कार्गो कॉरिडोर की सुविधा होगी। दंकुनी यानी पूर्वी भारत से सूरत यानी पश्चिमी भारत तक कनेक्टिविटी होगी। नोएडा, ग्रेटर नोएडा को लॉजिस्टिक्स बूस्ट मिलेंगे। आगरा, कानपुर इंडस्ट्री को फायदा होगा। इससे यूपी में इंडस्ट्री, एक्सपोर्ट और रोजगार को नई रफ्तार मिलने की उम्मीद है। वाराणसी के लिए बजट में एक और बड़ी योजना सामने आई। कोस्टल और इनलैंड शिपिंग को बढ़ावा मिलेगा। कोस्टल और इनलैंड शिपिंग में सी प्लेन सपोर्ट, इनलैंड वाटरवेज ट्रेनिंग, वाराणसी पटना रूट पर फोकस, गंगा बेसिन शहरों को भी इससे फायदा होगा। वाराणसी को देश की धार्मिक राजधानी और दुनिया के सबसे प्राचीन शहरों में से एक माना जाता है। ये काशी विश्वनाथ मंदिर, गंगा आरती, 84 घाटों के साथ हिंदू आस्था का केंद्र और हर साल यहाँ पर करोड़ों श्रद्धालु पहुंचते हैं और धार्मिक पर्यटन से होने वाली कमाई आर्थिक दायरे को मजबूत करती है। ये बौद्ध सर्किट सारनाथ का अहम हिस्सा है। सरकार ने इस साल भी बौद्ध सर्किट पर ऐलान किए हैं। बीएचयू देश के शीर्ष स्थानों में से एक है। मौर्य काल से आधुनिक भारत तक वाराणसी की ऐतिहासिक भूमिका रही, यानी वाराणसी अब सिर्फ धार्मिक केंद्र नहीं बल्कि हाई स्पीड रेल नोड और वाटरवेज कार्गो हब के तौर पर भी उभरेगा। City economic regions. Cities are India's engines of growth, innovation and opportunities. We shall now focus on Tier 2, Tier 3 cities and even temple towns which need modern infrastructure and basic amenities. This budget aims to further amplify the potential of cities to deliver the economic power of agglomerations by mapping city economic regions based on their specific growth drivers. An allocation of 5,000 crore per CER over 5 years is proposed for implementing their plans through a challenge mode with a reform cum result based financing mechanism. स्वास्थ्य के क्षेत्र में सरकार ने इमरजेंसी ट्रॉमा सेंटर जैसी सुविधाओं को बढ़ाने का ऐलान किया। इसके अलावा मेडिकल इंडस्ट्री को भी अप्रत्यक्ष फायदा मिलने जा रहा है। एक मेडिकल डिवाइस पार्क, एसएमई ग्रोथ फंड, रेड अर्थ कॉरिडोर से इंडस्ट्री सपोर्ट मिलेगा। तो कुल मिलाकर के बजट 2026-27 विकसित भारत की दिशा में उत्तर प्रदेश को मजबूत करता है। सबसे ज्यादा चमकता दिखा है वाराणसी, जहां पर हाई स्पीड ट्रेन, गंगा वाटरवेज और कार्गो नेटवर्क का बड़ा फोकस रहा। वहीं सीएम योगी इस बजट यूपी के लिए शानदार इसे बताया है।
अलग अलग सेक्टर में रिफॉर्म को लेकर के जो बजट प्रस्तुत किया गया है, यह आम नागरिकों के जीवन को सहज और सरल बनाने में मदद करेगा। भारत की अर्थव्यवस्था को तेजी के साथ आगे बढ़ाने में यह बजट मददगार साबित होगा। युवाओं के लिए, महिलाओं के लिए, अन्नदाता किसानों के लिए, उद्यमियों के लिए, आम नागरिक के लिए भी ये नए अवसर को प्रदान करने वाला बजट है। मैं बजट के प्रावधानों का स्वागत करता हूं। राजनीतिक नजरिए से भी ये बजट 2027 विधानसभा चुनाव से पहले यूपी को केंद्र का बड़ा संदेश माना जा रहा है। अब एक चार्ट के जरिए समझते हैं कि उत्तर प्रदेश के किस शहर को आखिर क्या फायदा होने जा रहा है। अलग अलग जगह पे क्या फायदा होगा जरा आपको वो बताते हैं। वाराणसी में शिप, रिपेयर और हाई स्पीड रेल, ये 2 कॉरिडोर्स होंगे। इससे फायदा होगा पर्यटन, रोजगार और कार्गो को बूस्ट मिलेगा। दूसरा शहर है दिल्ली वाराणसी कॉरिडोर, हाई स्पीड रेल नेटवर्क होगा, तेज ट्रैवल इकोनॉमिक ग्रोथ होगा। टियर 2-3 शहरों में 5,000 करोड़ प्रति साल और ये 5 साल तक दिया जाएगा, जिसमें लखनऊ, कानपुर, आगरा, गोरखपुर को फायदा होगा। कुल कैपेक्स 12.2 लाख करोड़। उत्तर प्रदेश को इसका बड़ा हिस्सा संभावित है। वहीं लॉजिस्टिक्स सेक्टर में भी फ्रेट कॉरिडोर प्लस वाटरवेज, यानी कि इंडस्ट्री, एक्सपोर्ट, जॉब्स में कहीं ना कहीं ये फायदा होने जा रहा है।